लाइट का रोल क्या होता है? हमने पढ़ा जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट, मुख्तलिफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर क्या होता है, इस क्लोरोफिल में अपीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं। जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं तो क्या होगा, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। क्या करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे जंप फ्रॉम देयर लोअर एनर्जी लेवल या शेल टू हायर लेवल। फिर क्लोरोफिल के अंदर वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में या फिर क्लोरोफिल में इन इलेक्ट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ये बाहर चली ना जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। दे आर एक्सेप्टेड बाय, ये जो एक्टिवेटेड या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू देयर लोअर लेवल, हाई एनर्जी से जब लोअर लेवल की तरफ दोबारा आते हैं तो क्या होता है, दे लूज देयर एक्स्ट्रा एनर्जी। उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद है लूज करते हैं। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड या यूज्ड टू मेक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बनाने में ये एनर्जी फिर इस्तेमाल होती है। सपोज ये हमारे पास क्लोरोफिल ए है, मतलब क्लोरोफिल फोटोसिस्टम 1 या फिर फोटोसिस्टम 2 है। हमेशा हमने पढ़ा था रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है। व्हेन दिस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सफिशिएंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको हम सनलाइट से, आमतौर पे जो मेन हमारे पास सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो क्या होगा, यहाँ पर अपीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। टू इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। अब एक्स्ट्रा एनर्जी जब वो गेन करते हैं तो आपने पढ़ा होगा लो से हाई लेवल में जंप करते हैं, तो ये उनका लोअर लेवल था और अब यहाँ पर ये क्या है, ये हाई लेवल में, हाई एनर्जी शेल में उन्होंने जंप किया। यहाँ पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टर्स मौजूद हैं क्लोरोफिल के अंदर, तो इन इलेक्ट्रॉन, इन हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। कम्प्लेक्सेस है, बहुत सारे कम्प्लेक्सेस है, आगे हम उनको पढ़ेंगे, 2-3 उसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा हाई से लो लेवल में जंप करते हैं, अब ये दोबारा हाई से लो लेवल में जंप करेंगे। इनकी जो एक्स्ट्रा इनके पास एनर्जी है, यहाँ से जो सन से उन्होंने ली थी फोटॉन्स की शक्ल में, एनर्जी पैकेट्स है। फोटॉन्स क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इन्होंने ऑब्टेन की है, गेन की थी। अब ये इलेक्ट्रॉन हाई से लोअर लेवल की तरफ जंप करेंगे, इनके पास जो मौजूद एक्स्ट्रा एनर्जी है ये उस एनर्जी को रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं।
अब ये एक्स्ट्रा जो उन्होंने एनर्जी ऑब्टेन की थी, अब यहाँ पर एमिट हो रही है वो एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? यूज टू मेक ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर यहाँ से इस्तेमाल होती है। तो ये लाइट का रोल हो गया। क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है, मेनली जो ब्लू और रेड वेवलेंथ का लाइट है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो दूसरे रिक्वायर्ड पिगमेंट्स हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्लोरोफिल का लाइट है एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। उसके बाद क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब किया। अब लाइट का काम क्या होता है? ये क्लोरोफिल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेंगे तो वो लो लेवल से हाई लेवल में जंप करेंगे, जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। फिर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है यहाँ पर क्लोरोफिल के अंदर मौजूद है, जो कि इन हाई एनर्जी वाले यहाँ पर जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। When these electrons come back to their lower level, जब नॉर्मल लेवल में दोबारा आते हैं, they lose their energy, उस एनर्जी को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं। और वो जो इमिटेड एनर्जी है इट इज़ यूटिलाइज टू मेक ATP, ये ATP बनाने में इस्तेमाल होती है। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टेंटली ATP ब्रेक होती है किस चीज़ में? ADP में। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ से जो एनर्जी मिलती है ये एनर्जी फिर दोबारा उस ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज होती है। ये एनर्जी भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ, साथ में ये एनर्जी ऐड हो गई। और यहाँ से जब ATP कन्वर्ट होता है तो दो चीज़ें हमें मिलती है, एक एनर्जी मिलती है और दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ होता है। अब दोबारा इस ADP को ATP में कन्वर्ट करना, तो यही जो रेडिएशन से वो इस्तेमाल होती है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी इन्होंने जो गेन की थी अब यहाँ पर वो लूज़ कर रहे हैं, तो इस एनर्जी को प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं, ADP से ATP दोबारा बनाते हैं। या फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक्सट्रीम ज़रूरत हो तो इस ADP को फिर हमारी बॉडी या फिर प्लांट्स की बॉडी AMP में भी कन्वर्ट करते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो फिर इसके साथ अगर एक फॉस्फेट कंबाइन हुआ तो ADP बना और फिर ADP से ATP बन गया। तो लाइट का और क्लोरोफिल का प्लांट्स के लिए यही रोल है। लाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, और जो लाइट है फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेगा, फिर उस एनर्जी से ATP बनती है।